चौथे चरण का चुनाव शाहजहाँपुर में हो चुका है। अब सबकी किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो चुकी है। जो प्रत्याशी यहाँ पर हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या बीजेपी का हो। इसके बाद हम उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के सीनियर पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के पर शाहजहाँपुर में चुनाव हुआ था और कौन कौन मुद्दे यहाँ पर हाविर है। फिलहाल सर ये बताइए कि कौन सा मुद्दे यहाँ पर हाविर है और किन मुद्दों पर चुनाव था। देखिए, शाहजहाँपुर में मुद्दे पे कोई ये पूरा इलेक्शन मुद्दे पे नहीं हुआ है। ये पूरा चुनाव जो है वो हुआ है मोदी और योगी के चेहरे पे। और दूसरी तरफ जो है वो जो गठबंधन है वो गठबंधन उनका तो रहा, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो है वो केवल योगी और मोदी के ही चेहरे के आधार पे ही वोट हुआ है। और सभी लोगों ने वोट भी जो भी मिला है वो केवल जो है वो मोदी और योगी के उस पर मिला है। मुद्दे चुनाव में जो इंडी गठबंधन था उसने भी बहुत से मुद्दे उठाए हैं, स्थानीय मुद्दों का भी उभार किया, लेकिन वो मुद्दे कहीं पे नज़र नहीं आए। लेकिन ऐसे नज़र नहीं आए कि जो है कि बहुत प्रभावित हुआ हो उससे। थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो मुद्दे उठाए थे पार्टियों ने, उन के आधार पे जो है वो वोटिंग हुई हो। जिसने भी बीजेपी को वोट दिया वो केवल ये देख रहा था कि हाँ, हम मोदी को वोट दे रहे हैं, और जो मोदी से नाखुश थे उन्होंने जो है वो गठबंधन के प्रत्याशी को जो है वोट दिया है। जी, हमारे साथ एक और सीनियर पत्रकार हैं, पिछले 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं शाहजहाँपुर ज़िले में। इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि स्थानीय मुद्दे हमेशा हावी रहे हैं, अब की से कैसा रहा। देखिए, स्थानीय नहीं, बस ये है कि इंडी गठबंधन ने कुछ मुद्दे बताए, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको लेकर उनका रहा। और बाकी जो चुनाव है बीजेपी की तरफ से तो वो योगी मोदी को लेकर ही है, उन्हीं के चेहरे को लेकर ही चुनाव रहा इस बार। क्या लगता है कि चुनाव हुआ है, जातिगत समीकरण भी काम आए होंगे। देखिए, समीकरण की बात करें, अगर उपचुनाव की बात करें तो वो जो क्षेत्र है वहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर और किसान बाहुल्य है। मुस्लिम तादाद भी अच्छी खासी है वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा जाए तो जो पहले बीजेपी के विधायक थे मानवेंद्र सिंह, जिनका 5 जनवरी को निधन हो गया था, तो उसका सिंपैथी वोट भी उनके बेटे को मिल सकता है वहाँ पे। और अवधेश वर्मा जो पूर्व मंत्री रह चुके बीएसपी में हैं, अब समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो उनका देखा भाला है वहाँ का क्षेत्र, तो किसान वोट वहाँ पे है। लेकिन टक्कर है दोनों में, कुल मिला के वहाँ पे बीजेपी और सपा में टक्कर है। हमारे साथ एक और बहुत सीनियर पत्रकार खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि जैसे जातिगत की बात हो रही, जातिगत समीकरण हर चुनाव में देखते हैं कि हावी रहते हैं, यहाँ पर कैसा रहा। शाहजहाँपुर में भी जातिगत चुनाव मतलब वोटरों ने, मतदाताओं ने वोट किए हैं। ज़्यादातर लोगों ने देखा है कि जो मेरी जाति का प्रत्याशी है या मेरी जाति की कोई पार्टी का कोई बड़ा नेता है, बड़ा जो किसी पार्टी में कोई बड़ा नेता है वो मेरी जाति का है, तो उस पर वोट शाहजहाँपुर में लोगों ने किए हैं। जातिगत शाहजहाँपुर में हालांकि ज़्यादा हावी रहता नहीं है आम चुनावों में, लेकिन होता है, इस बार हुआ है ऐसा। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी वही है कि जो ऊपर मोदी, योगी या उससे बड़े जो चेहरे हैं उनको देख करके ही लोग वोट करते हैं। हालांकि स्थानीय मुद्दे हैं काफ़ी, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे मुद्दे हैं शाहजहाँपुर के लोकल। उसको जो है जो यहाँ पे विपक्षी दलों की पार्टियाँ हैं, गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने बड़े स्तर पर अपने चुनावी कैंपेन में उठाया था। लेकिन जब मतदाता वोट करने गया था तो उसने फिर वो मुद्दे उसको नहीं ध्यान रह गया। उन्होंने खाली सेंट्रल की ही राजनीति देखी, केंद्र की देखी, और जो बड़े बड़े जो फैसले सरकार ने लिए हैं उनको लेकर के ही वोट किया। हालांकि गठबंधन भी टक्कर दे रहा है, एक तरफा नहीं कहेंगे, शाहजहाँपुर में टक्कर दे रहा है, लेकिन अब देखिए क्या आता है परिणाम। सर यहाँ पर एक और चीज़ देखी गई, जब मैंने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि लोकल प्रत्याशी प्लस बाहरी प्रत्याशी, इसके पर भी काफ़ी असर पड़ा है, क्या कहेंगे। हाँ, लोकल प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी जो गठबंधन ने दिया था एंड टाइम पे, उसका भी असर शाहजहाँपुर में पड़ा है, क्योंकि दूसरे ज़िले के प्रत्याशी थे गठबंधन की जो थी यहाँ पे, तो उनको कोई परिचय नहीं था, किसी ने देखा नहीं था, कोई जानता नहीं था। तो ये भी मतदाताओं ने सोचा, वोटरों ने सोचा कि ये बाहर की आई हुई हैं, आने के बाद फिर वैसे ही चली जाएंगी, कोई हमसे परिचित है नहीं। हालांकि जो इससे पहले जो सांसद थे, जो भाजपा ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया है,
वो यहीं के रहने वाले हैं। तो आदमी ये भी वोटर सोचता है कि चलो देखे हुए तो हैं, जाने समझे तो हैं, पहचानते तो हैं। हालांकि आदमी ने उनके चेहरे पे भी वोट नहीं किया है। वोट जो किया है वो मोदी योगी के चेहरे पे ही वोट किया है, अगर जो मतदाता ने उसको किया है। और जो गठबंधन प्रत्याशी को जिसने भी वोट किया है, तो उसने भी प्रत्याशी को देख के नहीं किया है, उसने भी अखिलेश यादव या राहुल या इन लोगों को देख करके ही वोट किया है। हमारे साथ है सिमरनजीत सिंह, ये जवान पत्रकार हैं और बड़ी मेहनत के साथ पूरे ज़िले में, शाहजहाँपुर ज़िले में इन्हीं ने दौड़ भाग करके चुनाव देखा है। कैसा चल रहा चुनाव पर, यहाँ कैसा हुआ है? चुनाव की अगर बात की जाए, कल जब सुबह मतदान शुरू हुआ तो लोग घर से निकले, मौसम ठंडा था, लेकिन बाद में शाम होते होते जो है कहीं ना कहीं थोड़ी नरमी लोगों के दिख गई। जो उत्साह था वो नहीं दिखा शाम तक। हालांकि ठीक ठाक रहा। कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए चिंता का विषय ये भी हो सकता है कि जिले भर से कई ऐसी जगह रही जहाँ पर चुनाव बहिष्कार की बातें। हालांकि बाद में अधिकारी पहुँचे, नेता पहुँचे, मन मनोबल हुआ, लोगों ने मतदान किया। तो नाराज़गी है स्थानीय मुद्दों को लेकर, सड़क, पानी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अगर उससे उलट देखा जाए, पहले विधानसभा चुनाव हुआ जो 2022 में, उस वक्त एक बड़ा मुद्दा था गाय का मुद्दा। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो लोगों ने योगी जी को देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा। वैसा ही कुछ इस बार भी देखने मिला। क्योंकि अगर बीजेपी के प्रत्याशी की अगर बात की जाए, कार्यकाल ठीक ठाक रहा, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते उनको। एक बड़ी नाराज़गी लोगों में रही 5 साल तक। लगातार के सांसद दिखते नहीं हमको। बहुत से ऐसे लोग होंगे शाहजहाँपुर में, बड़ी संख्या ऐसी होगी जो जानते नहीं है, वो पहचान नहीं सकते ये हमारे सांसद हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं नाराज़गी रही। लेकिन वोट अगर सोचेंगे, अगर अनुसागर को मिल रहा तो नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव है, योगी जी के चेहरे पर चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद आए और 2 बार योगी जी भी यहाँ पर आए, 2 जनसभाएं उन्होंने की, डिप्टी सीएम आए। उसके अलावा फिर शाहजहाँपुर की अगर बात की जाए तो एक बड़ी पकड़ है यहाँ की राजनीति में। अगर कहा जाए, सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद हैं, सहकारिता मंत्री हैं, उसके अलावा राज्यसभा सांसद हैं, फिर 15 ब्लॉक प्रमुख हैं, 6 विधायक हैं। तो एक बड़ी, कही जाए कि बड़ी फौज है भाजपा के पास यहाँ पर डिफेंड करने के लिए। तो वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी गठबंधन के तौर पर, महागठबंधन नाम तो था लेकिन वो दिखा नहीं चुनाव में। खेमों में बटे हुए लोग नजर आए। ये बड़ा एक समस्या रही है। आप पूरे ज़िले में टहले हैं, लोकल की क्या समस्या रही, किन मुद्दों के ऊपर पब्लिक निकली जिन्होंने वोट किया है? देखिए, मुद्दे हमने आपको बताए वही। हालांकि बहुत काम हुआ इस सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कें बनी हैं, बहुत गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई, हर घर में राशन पहुंच रहा, जिससे जनता बिल्कुल कहें कि तर है हर तरीके से। उनको सिलेंडर मिल रहा है, शौचालय मिल गया, आवास मिल गया। तो मुद्दे अब मुझे लगता नहीं कुछ बचे हैं। छोटे मोटे तो चलते रहते हैं। नाराज़गी है कहीं ना कहीं। किसानों की बात अगर की जाए, एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद में लगा कि एमएसपी गारंटी कानून, अभी तक आवाज़ उठती आ रही। लेकिन अभी जो गेहूं बिका है, हम भी किसान हैं, गेहूं बिका, पत्रकारिता किसानी भी करते हैं, गेहूं बिका तो एमएसपी जो सरकार ने जो डिक्लेयर किया था 2275 रुपये, और गेहूं बिक गया जाके करीब अगर माना जाए तो 2400 रुपये तक। तो एमएसपी मुझे नहीं लगता कि गारंटी की कोई ज़रूरत भी थी यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन बढ़ गया किसानों के पास में। अगर आप एमएसपी बेच रहे हैं तो फिर आप तो बंधे हुए हैं ना, क्रय केंद्र पर ही बेचेंगे। लेकिन अब आपके पास एक बड़ा फील्ड है, एक बड़ा आसमान है, कहीं भी आप उड़ सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है ये भी मुद्दा नहीं है। गाय की बात है, वो कहीं हालांकि परेशान है किसान, लेकिन वो बीजेपी के अलावा कहीं जाना नहीं चाहता है। ये भी एक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ है संजय कुमार, ये पिछले 20 साल से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, कई चैनलों में, कई संस्थाओं में इन्हीं ने काम किया है। संजय जी, लोकल का चुनाव है आपके शाहजहाँपुर का, लोकसभा का, लोकल का प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी है, किन मुद्दों के ऊपर पब्लिक निकली है जो वोट करने के लिए? जी देखिए, वोट जो कर रही है पब्लिक, जिसने वोट किया है वो मोदी और योगी के चेहरे पर किया है। और दूसरी तरफ अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देखकर लोगों ने किया है वोट। लेकिन यहाँ पे अगर मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दा ज़्यादा हावी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं वो पूरी मिल रही हैं। ऐसे कोई मुद्दे यहाँ बड़े मुद्दे नहीं हैं कि लोग नहीं कर रहे हैं वोट। तो वोट यहाँ पर जो हुए हैं वो ज़्यादातर योगी और मोदी जी के चेहरे को लेकर हुए हैं। कुछ नाराज़गी भी लोगों में देखी जा रही थी, ये भी सुनने में आ रहा खबर कि नाराज़गी भी थी सरकार से, विपक्ष से। किससे नाराज़गी थी, क्या देखा आपने? पिछले 1 महीने से देख रहे थे आप। थोड़ी सी सड़क है, सड़क की बात है, कहीं लाइट की बात है, वो छोटे छोटे मुद्दे थे। लेकिन हाँ, लोगों ने
मना लिया गया, चुनाव बहिष्कार थोड़ा देर के लिए हुआ, लेकिन फिर बाद में वोट लोगों ने डाले। ऐसे कोई बड़े मुद्दे नहीं थे कि हाँ कि पूरा बहिष्कार हो गया कि चुनाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने वोट डाले और लोगों ने मनोबल लोगों ने कर लिया गया और मान लिया वो लोग। ये भी देखा गया कि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे के अलावा जातिगत मुद्दे की वोटिंग जातिगत के ऊपर होती है, तो जातिगत आंकड़े क्या थे और कैसे रहे? देखिए, जातिगत की बात करें तो लोगों ने अपनी कास्ट को देखा, और जो जातिगत के मुद्दे हैं तो लोगों ने कास्ट को भी एक तरफ देख के डाला है वोट। हाँ, जातिगत मुद्दे भी यहाँ पे हावी रहे कि हाँ लोग जैसे ठाकुर बहुल एरिया है तो वहाँ ठाकुर वो को देखा, तो इस प्रकार के जातिगत मुद्दे भी सामने आए, आंकड़े सामने आए। हमारे साथ है ये पत्रकार, यहाँ के शाहजहाँपुर के जो सीनियर पत्रकार थे और अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल इनकी बातों में कितना दम है ये 4 जून को देखने को मिलेगा। सैयद परवेज़, न्यूज़ 18, शाहजहाँपुर।